अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करें, आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। जी जो आज का ये मेरा व्लॉग है, इसमें मैंने जो आप लोगों के साथ जी न्यूज़ शेयर करनी है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जी, ये उन लोगों के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी जिन्होंने जी अभी रिसेंट ही यूके आना है केयर होम वीज़ा के ऊपर। क्योंकि हुआ क्या है जी, अभी कुछ ही अरसे में इन्होंने, कुछ अर्सा पहले इन्होंने ये मतलब 2 लोगों के साथ हुआ था और अभी फिर जी 2 से 3 लोगों के साथ फिर यही हुआ है। तो मैंने कहा ये सेम केस बन रहा है, तो मुझे आप लोगों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोगों के भी ज़हन में हो ये बात कि ऐसा भी हो सकता है अगर हम आएँ तो। इसका मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस देना है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि क्या हो रहा है और आप लोगों ने कौन-कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, क्या-क्या आपने चेक करते रहना है। जब तक आप अगर आपका वीज़ा लग भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूके में एंटर हो गए। जब तक आप यूके के अंदर एंटर होके एयरपोर्ट से क्लियर होके अपने घर तक नहीं पहुँच पाते, तब तक जी आपने जो ये है ना, ये चेक करते रहना है। मैं आप लोगों को बताती हूँ जी आप लोगों ने क्या चेक करते रहना है। जैसा कि आप सबको पता है जी, ये जो केयर होम का वीज़ा है ये बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया हुआ है और जी यूके के अंदर डेली बेसिस पे जो केयर होम है इनके जो लाइसेंस हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ये आप सबको पता होगा। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप यूके में किसी से भी जी पूछ सकते हैं, डेली बेसिस पे ये यहाँ पे हो रहा है। अब स्टोरी कुछ यूँ है जो मैं आप लोगों के साथ जी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने पे इसलिए थोड़ा सा मजबूर हुई हूँ मैं कहूँगी। हालांकि मुझे पहले ये चीज़ें पता थी, मैंने कहा नहीं, लेकिन अभी फिर रिसेंट ही 2 लोगों के साथ पहले हुआ, हालांकि 2 से 3 लोगों के साथ मैं ऑलरेडी सुन चुकी थी। तो मैंने कहा जो है ना, स्टोरी भी सेम है, केस सेम है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ताकि आप लोग अगर इस वीज़ा के ऊपर यूके आ रहे हैं होम केयर या केयर होम वीज़ा के ऊपर, तो आप लोगों के ज़हन में ये बात ऑलरेडी हो कि ऐसा भी एयरपोर्ट के ऊपर हो सकता है, तो आप अपने आप को जी इससे कैसे बचाएं। हुआ कुछ यूँ है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी जी, रिसेंट ही ना जो 2 लोग हैं वो यूके के अंदर एंटर हुए हैं। इससे पहले 2 ऑलरेडी के साथ ये हो चुका था, हालांकि उनका भी अलग-अलग केयर होम था, सेम नहीं था। अभी ये 2 आए हैं जो इनका भी अलग-अलग केयर होम था, सेम नहीं था। जी जब यूके इमिग्रेशन के ऊपर ये पहुंचे हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने जी इनसे ना कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो जिसकी वजह से ये थोड़े कंफ्यूज हो गए। हालांकि इससे पहले जो ऑफिसर थे उनको ये बिल्कुल पता नहीं था कि जिस केयर होम के ऊपर ये काम के लिए आ रहे हैं वो केयर होम या होम केयर बंद हो चुका है, उसका लाइसेंस यूके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। ऑफिसर को ये पहले पता नहीं था, लेकिन कहाँ से पता चला, कहाँ से वो पकड़े गए, जब यूके उन्होंने उनसे कोई क्वेश्चंस नॉर्मल किए तो वो कंफ्यूज हो गए। हालांकि उनको खुद भी पता नहीं था कि हमारा जो केयर होम है उसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। तो जब जी वो कंफ्यूज हुए, तो फिर आपको पता है जब आप कंफ्यूज होते हैं ये इमिग्रेशन के ऊपर, तो फिर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे अगर एक क्वेश्चन करना होता है तो वो आपसे 10 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अंदर से मजीद क्वेश्चन निकालते जाते हैं, डिटेल में जाते हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर जब इनसे इनकी ज़्यादा डिटेल निकाली गई, इनका एम्प्लॉयर चेक किया गया कौन सा है, इनका केयर होम कौन सा है जी, तो पता चला जी यूके गवर्नमेंट ने इन केयर होम्स के जो है ना लाइसेंस ऑलरेडी जी कैंसिल कर दी हैं। तो इस वजह से जी इनका वीज़ा कैंसिल करके इनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो आप लोगों को मेरी ये सारी स्टोरी बताने का मकसद यही है कि आप लोगों ने जो आपका स्पॉन्सर लिस्ट है उसके अंदर चेक करते रहना है कि आपका एम्प्लॉयर है या नहीं है। जब तक आप यूके आ नहीं जाते, अपने घर नहीं पहुँच जाते, अगर आपका वीज़ा लग के आ भी जाए तो आप लोगों ने रिलैक्स नहीं होना, आप लोगों ने डेली चेक करना है। बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जब तक जी आप अपने घर नहीं आ जाते इमिग्रेशन क्लियर होके, तो तब तक जी आप लोगों ने अपना स्पॉन्सर जो है ना वो चेक करते रहना लिस्ट के। होप जी आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं इसी तरह के आप लोगों के साथ जो न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है जी शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं जी किसी और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।